हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। हमने पहला चैप्टर समाप्त कर लिया था सेफ्टी। हमारा दूसरा चैप्टर करना है क्या, मेजरमेंट टूल्स जो होता है, मेजरमेंट और टूल्स। तो ये टूल्स में ही आ जाएगा आपका। पहले मेजरमेंट पढ़ने के बाद ही हम टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी रात का 12 बज रहा है, 12 साढ़े 12 हो रहा है, ठीक है। 12 नहीं, 12 बज के मतलब 1 और 12 के बीच होता है ना भाई। अभी उतना टाइम हो रहा है रात को, और हम आप लोग के लिए क्लास कराने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जल्द से जल्द जितने भी बच्चे मतलब फीटर CBT 2 के लिए क्वालिफाई हैं, मतलब CBT 2 के लिए उनको शॉर्ट लिस्ट नाम आ गया है और उनको पार्ट भी देना है और क्वालिफाई करना है। रैंक नहीं, यहाँ पर रैंक की बात हम नहीं कर रहे, क्वालिफाई कर जाना है बस। पार्ट ए जो है उसको आपकी जिम्मेवारी है, पार्ट बी हमारी जिम्मेवारी है, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। वो तैयारी कराना हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। अगर आपको तैयारी करना है और जी जान लगाना है हमारे साथ, तो आप भी जुड़िए और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं और भी ITI वाले, मतलब जितने भी मतलब फिटर ट्रेड में हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनके पास भी पूछें और हम मतलब अच्छे तरीके से पढ़ पाए, ठीक है दोस्तों। हमको आज पढ़ना है मेजरमेंट। क्या पढ़ना है? माप। क्या पढ़ना है? माप और, ठीक है, माप और तौल के बारे में। माप तौल उपकरण, उपकरण बोलिए, यंत्र बोलिए, कुछ भी बोलिए। मेजरमेंट टूल से इसको हम बोल सकते हैं मापक उपकरण। इसको सिंपल सा भाषा में बोल सकते हैं मापक उपकरण या मेजरमेंट टूल्स, ठीक है। देखिए, वर्कशॉप में ड्राइंग के अनुसार किसी विशेष पुर्जे को परिशुद्ध बनाते समय उन्हें जांचने के लिए, मापने के लिए जिस यंत्र का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मापक उपकरण कहते हैं। बस इतना सिंपल से याद रखिए। जैसे आप वर्क्स में गए होंगे तो धातु काटे होंगे, पहले मेटल काटे होंगे ना। मेटल काटने के बाद आप क्या किए होंगे? एक स्टील रूल लिए होंगे और वहां पे उसको मापे होंगे कि हाँ, हमको 5 mm बनाना है, 10 mm बनाना है, 10 सेंटीमीटर बनाना है, 10,000 मतलब जितना में आपको बनाना है। जैसे इतना बड़ा धातु काटे, अब इसको हम जांचेंगे ना कि हाँ कितना है। इसको हमको शुद्ध रूप में बनाना है, नहीं कि अब मांगा गया है 5 mm में, हम बना देंगे कितना, 6 mm में। वैसा नहीं करना है। वही यहाँ पे कह रहा है कि परिशुद्ध बनाते समय हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम मापक उपकरण कहते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट कितने प्रकार का होता है दोस्तों, बता दो। इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ ना आपको, मतलब कहीं यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, बस हवा हवाई चलेगा। और ऐसा कंटेंट आपको खोजने में कुछ वक्त लग जाएंगे। हम इस पॉइंट को निकालने में हमें कुछ टाइम लगता है, ऐसे नहीं हम निकाल पा रहे हैं जैसे कि हमें आज नहीं कि हाँ कि आज से हम निकालना चालू किए हैं। हमको पता है कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर देख चुके हैं दोस्तों। और प्रीवियस ईयर के अनुसार हम जो सेफ्टी कराया था आपको, उसमें से 4 क्वेश्चन आया था 2019 में। और 4 क्वेश्चन हमारे जो टॉपिक पढ़ा है ना सुबह में, मतलब जो सेफ्टी, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। और इससे भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और वो हम बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो हम साथ में बताते चलेंगे, ठीक है। तो हम कहाँ थे? टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। पहले तो मापक उपकरण पढ़ लिए थे, किसे कहते हैं, तो जो आपको शुद्ध बनाने के लिए जिस मापक उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम मापक उपकरण कहते हैं। अब दूसरा पे चलते हैं, टाइप, ठीक है। देखिए, लिखते हैं, आप लोग भी लिखिएगा। ये पूछेगा नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए याद रहे तो सही है, ठीक है।
वर्कशॉप में जॉब को परिशुद्ध बनाते समय मापने जांचने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम मापक उपकरण कहते हैं या मापक यंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में लिख लीजिए स्टील रूल, स्टील रूल, स्टील रूल लिख लीजिए, माइक्रोमीटर लिख लीजिए। ठीक है, माइक्रोमीटर ये हो गया। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, माप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए माप कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। माप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? रेखीय माप, कोणीय माप, त्रिज्यीय माप जिसे हम रेडियल माप भी बोलते हैं, समतल सतह माप, जो है 4 माप होता है। देखिए इसको अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो उसको ट्रिक से भी याद करेंगे। रेखीय माप, कोणीय माप, त्रिज्यीय माप और समतल सतह माप। ठीक है, इसको ट्रिक यही है, राधा कृष्णा तेरे सामने आया, राधा कृष्णा तेरे सामने आया, राधा कृष्णा तेरे सामने आया, बस इतना याद रखिएगा। राधा के सामने कौन है? कृष्णा है। तो बस यही चारों चीज है, इससे हमको नाम निकल जाएगा। देखिए टाइप टाइप इज मेजरमेंट। ठीक है, कितना होता है? 4 होता है। पहला लिखते हैं रेखीय माप, तीसरा है रेडियल या त्रिज्यीय माप। ठीक है, त्रिज्यीय माप को ही रेडियल माप बोलते हैं। चौथा है दोस्तों, चौथा है समतल सतह माप। देखिए यही है, अगर ट्रिक आप चाहें ठीक है, राधा कृष्णा तेरे सामने आया, ये हमारा क्या ट्रिक है। अब देखिए राधा से क्या हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा, कृष्ण से कोणीय हो जाएगा, तेरे से त्रिज्यीय हो जाएगा, और सामने यहाँ स से समतल सतह माप हो जाएगा। ठीक है, ये 4 चीजें थी। अब ये 4 चीजें हम क्या क्या चीज से मापते हैं वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, रेखीय माप लेने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऑप्शन में रहेगा इस तरह से। अब ये नहीं पूछेगा कि हाँ माप की कितनी विधि होती है, 4 होती है, माप किसे कहते, ये तो पूछता नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब कोई जानता है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? रेखीय माप लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों हम उसको भी लिखवा रहे हैं कि कौन कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, आप देखते चलिए। ठीक है, देखिए रेखीय माप लेने के लिए हम सबसे पहले इसको वहां पे फर्स्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर है रेखीय माप। ठीक है, दूसरा नंबर है तीसरा नंबर है त्रिज्यीय माप, चौथा है समतल सतह माप। ठीक है दोस्तों, देखिए रेखीय माप हो गया, कोणीय माप हो गया, त्रिज्यीय माप और समतल सतह माप, इतना तो क्लियर है। अब इसमें कौन कौन यूज होगा? देखिए सबसे पहले इसमें माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, ये सब हमारे उपयोग में आने वाले हैं। ठीक है, रेखीय माप में सबसे पहले लेते हैं, इसमें हम नंबर नहीं डालेंगे। ठीक है, ऐसे हम घुमा देते थे। माइक्रोमीटर आपका आ जाएगा स्केल, स्केल समझे। देखिए अब हम बताएंगे स्टील रूल का उपयोग कहाँ होता है, माइक्रोमीटर का
उपयोग कहाँ होता है, इसके बारे में हम गहन तरीके से चर्चा करने वाले हैं। बस अभी यहाँ पे केवल माप का विधि समझिए, ठीक है। यहाँ पे ऑफ डाल लीजिएगा, नहीं तो कहिएगा कि ऑफ ऑफ टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ना, कोई ऑफ और ईच में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए वो इतना हो गया। कोणीय माप आप भी सोचते हैं क्या चीज लेंगे, कोणीय माप। रेखीय माप हो गया सीधा, जैसे ये सीधा है, जैसे हम कोई सीधा लाइन खींचते हैं, ये क्या है, ये हमारा रेखीय माप हो गया। ये क्या है, देखिए ये हमारा रेखीय माप हो गया। कोणीय क्या है, अगर इस पे हम दो क्रॉस कर दें, जब दो रेखा आपस में कटती है तो कोण का क्या करती है, कोण बनाती है। जैसे ये दोनों कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, ये सब क्या है, कोण है, जिसे हम कोणीय माप बोलते हैं। अब इसको मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करेंगे उसे हम कोणीय माप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कोणीय माप में क्या क्या आता है, चांद, ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है, बेवल बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। तीसरा में आ जाएगा, यही दोनों रखे, ठीक है। इस दो मेन यही है, चांद और बेवल प्रोटेक्टर। ज्यादा मतलब क्वेश्चन इसी से आएगा, ज्यादा हम लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। त्रिज्य माप में क्या आ जाएगा, देखिए त्रिज्य माप में गेज आएगा। आपको इसमें अब गेज भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, गेज, त्रिज्य गेज में। इसमें सिंपल सा लिखिए त्रिज्य गेज, त्रिज्य गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, इसमें सब इंपोर्टेंट है। अभी आगे गेज बहुत है, गेज का एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, अभी एक दिन लगेगा गेज पढ़ने में। रिंग गेज हो गया, ठीक है। अभी रिंग का बहुत भाग है, लेकिन बस इतना तीन हो गया, त्रिज्य गेज, प्लग गेज और रिंग गेज, ठीक है। इसे रेडियस गेज भी बोलते हैं। अगर इसे लिखना है तो रेडियस गेज आपको लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, हम लिख देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेडियस गेज। अब समतल सतह, त्रिज्य तो आप समझते होंगे, वृत्त के जो रेडियस होता है उसे मापने के लिए, और समतल सतह के, जैसे ये बोर्ड है हमारा, ये क्या है, प्लेन है, प्लेन है। आप जॉब लेते हैं, जो मेडल काटते हैं, उस पे देखते हैं कि कहीं उतलता होता है, मतलब क्या, कहीं पे उठा हुआ रहता है, कहीं पे गड्ढा की तरह रहता है, क्या होता है, मतलब उभरा हुआ रहता है, उसको हम बराबर समतल करते हैं। तो समतल सतह माप क्या चीज से करते हैं दोस्तों, तो समतल सतह माप करते हैं सरफेस गेज से। क्या से, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सरफेस गेज, सरफेस गेज, क्या, सरफेस गेज, सरफेस गेज, ठीक है। सरफेस गेज, सरफेस प्लेट, ये सब क्या है, वही एक चीज है। सरफेस प्लेट, ठीक है, ये हो गया। आपको पढ़ना, देखिए इतना हमें पढ़ा दिया, मापक उपकरण किसे कहते थे, कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, ठीक है। यहाँ पे लिखिए चार प्रकार के, कितने, चार प्रकार के, रेखीय माप, कोणीय माप, त्रिज्यीय माप, समतल माप। रेखीय माप किसे, स्टील रूल से, माइक्रोमीटर से, स्केल से भी, ठीक है। उसके बाद चांद, कोणीय माप, चांद, बेवल प्रोटेक्टर और बेवल गेज से भी माप सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बेवल गेज यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और वहां पे त्रिज्य में त्रिज्य गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद हम आते हैं समतल सतह में, सरफेस गेज और सरफेस प्लेट, ठीक है। इसमें अभी और कुछ आएगा, लेकिन हम जो मेन मेन है वही चीज लेके चलते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉपी बनाने से 20 दिन में कॉपी बनेगा नहीं, और 20 दिन में हमको उतना ही पढ़ना है जितना सा हमारा नंबर आए। आपको प्रीवियस ईयर दिखाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर दिखाएंगे तो आप बोलिएगा कि हाँ सर, मतलब यहीं से क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं है, ठीक। पिछली बार की बात करें, पिछले के हिसाब से हम लेके चलेंगे, और पिछले के हिसाब से नहीं, इस बार भी हम जितना कर रहे हैं ना। अब देखिए कहानी तो आएगा नहीं, कहानी ऐसे तो पूछेगा नहीं, मेन मेन टॉपिक तो पूछेगा, तो मेन मेन टॉपिक हमने निकाल लिया है। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, ठीक है। ये ज्यादा लंबा चौड़ा भी चैप्टर नहीं है, हमने सोचा इसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद कल बचेगा हमारा टूल्स। तो टूल्स में 3 भाग था, हम बताए थे, वो टूल्स भी कल एक ही क्लास में खत्म करेंगे। वो 2 घंटे 3 घंटे जितना लगे, एक क्लास में जब बोल दिए 20 दिन ना, तो 20 दिन में ये क्लास दूसरा है, ये समझ लीजिएगा, ये दूसरा दिन है। और ये मतलब 20 दिन में हमको खत्म करना है, वो कैसे भी करें, करना है, ठीक है। ठीक है, अब इसको मिटाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पे चलते हैं।
दोस्तों हमने तो माप कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ लिया। अब पढ़ना है मापक विधि, ठीक है। माप का विधि कितना होता है हमको पढ़ना है। जैसे देखिए मेजरमेंट मेथड, मेथड ऑफ मेजरमेंट। अब मेथड पढ़ना उसका, मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये पढ़ना है। ये तीन होता है। ये कितने होते हैं? तीन होते हैं। देखिए तीन होते हैं। ये क्यों को तीन होते हैं? जैसे एक होता है, एक तुलनात्मक होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? एक तुलनात्मक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो तुलनात्मक जो है मास प्रोडक्शन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि मास प्रोडक्शन के लिए कौन सी माप की विधि हम अपनाते हैं? तो तुलनात्मक माप, ठीक है। जैसे कि आप, जैसे बाइक बनता है जो भी कंपनी में, चाहे जहां भी कोई भी चीज, मास प्रोडक्शन का मतलब हुआ अधिक उत्पादन। जहां की चीजें अधिक उत्पादन चलती है, मतलब दिन भर में सैकड़ों हजारों में वहां पर उत्पादन किया जा रहा है, तो वहां पर स्टील से लेके बार बार ऐसे नहीं ना नापेगा कि हाँ ये 5 mm है, अब लो 5 mm, ऐसे थोड़े ना होता है। वहां पे जैसे आप दर्जी को देखे होंगे, एक टेम्पलेट लगा रहता है, मतलब एक साइज का, उसको रखेगा, उससे मार्किंग करेगा और काट लेगा, ठीक है, एक साइज का। अब किसी स्कूल का बनाना है, किसी स्कूल का ड्रेस आ गया तो क्या करेगा? सब बच्चों का तो माप लेगा नहीं, क्या करेंगे? एक साइज में सबको एक जगह रखेंगे और उस एक साइज में सबको काट लेंगे। या धातु अगर हमें काटना है, हम क्या करेंगे? बार बार नापेंगे, बार बार डिवाइडर को उस साइज पे ले जाएंगे और फिर मापेंगे। तब तो हमें दिन भर लग जाएगा मापने में। तो हम कटिंग कब करेंगे? कटिंग करके उसको फिनिशिंग कब करेंगे? तो ऐसे नहीं होगा। तो मास प्रोडक्शन करना है तो एक माप हम फिक्स कर लेते हैं। जैसे हमको 5 mm चाहिए या 10 mm चाहिए, कितना भी मतलब जो माप चाहिए वो माप हम फिक्स करते हैं, और वो फिक्स में उससे हम मापते चले जाते हैं, जहाँ की हमारी टाइमिंग की बचत हो जाती है। वही हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। तुलनात्मक, तुलना किया जाता है, जैसे एक माप से दूसरे मापों को तुलना कर लिया जाता है। जैसे क्या, चलिए ये हो गया। जैसे हम ये मार्कर बना होगा, देखिए दोनों साइज एक ही है, देखिए दोनों एक ही साइज का है, इससे ना छोटा है ना बड़ा है। ये क्या हुआ होगा? ये मास प्रोडक्शन में आएगा। ये तुलनात्मक करके बनाया होगा, ये भी साइज मापा होगा। हालांकि आप इसको सोच रहे होंगे साइज नहीं नापा होगा, लेकिन इसको बनाते समय हर एक चीज में चेक की गई होगी, क्वालिटी में चेक की गई होगी। जब ये वहां पे आता है, जो इसे बोलते हैं लास्ट जहां पे आता है उसे, अब क्वालिटी जो चेक करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी चेक करते हैं वहां पे सब चेक होता है, उसके बाद ही इसको ओके किया जाता है। नहीं तो इसको क्या एनजी पार्ट में डाल दिया जाता है। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? एनजी हो जाएगा। एनजी का मतलब एक खराब पार्ट हो गया। ओके एनजी दो चीजें होती है, ओके और एनजी। तो ये जब खराब हो जाएगा तो हम एनजी में डाल देंगे। तो तुलनात्मक माप के लिए बस आप इतना समझिए कि तुलनात्मक माप जो होता है मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, इसलिए हमको बता दें। देखिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रत्यक्ष, दूसरा में अप्रत्यक्ष, तीसरा में तुलनात्मक। हेलो दोस्तों, ये क्या थोड़ा मोबाइल में अपने आप कट जा रहा है वीडियो, हमको खुद पता नहीं। हम फिर दोबारा गए देखने तो देखिए वीडियो कट चुका था। शुक्र मनाइए कभी यहाँ यही टॉपिक कटा हुआ था, इसलिए हम यहाँ से फिर इसको रिकॉल कर सकते हैं। नहीं तो बीच में से कट जाता तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाता आगे चल के। देखिए मेथड ऑफ मेजरमेंट हम पढ़ लिए थे अभी। क्या इसके पहले क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ पढ़े थे, मेथड मेजरमेंट पढ़े थे। तो इसका पढ़ना है, ये क्या है? यंत्र है। देखिए एक होता है मेथड जो होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक। प्रत्यक्ष डायरेक्टली लिया जाता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली लिया जाता है, तुलनात्मक मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। आप समझ रहे हैं मास प्रोडक्शन क्या है? मतलब बहुत सी चीजें जहाँ पे अधिक से अधिक चीजें उत्पादन होती है वहां पे मास प्रोडक्शन। उसके बाद मापक यंत्र क्या है? मापक यंत्र, मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, साधारण मापक यंत्र और सूक्ष्म मापक यंत्र। कौन कौन सा? साधारण मापक यंत्र और सूक्ष्म मापक यंत्र, ठीक है। साधारण मापक यंत्र में ब्रिटिश और मीट्रिक भी आता है, और सूक्ष्म मापक यंत्र में भी ब्रिटिश और मीट्रिक आता है। ठीक है, इसमें खेला दो ही चीज के लिए होता है, इंच और एमएम। दो चीज याद रखिएगा, इंच और एमएम, ठीक है। देखिए ब्रिटिश में होता है 1/64 इंच और मीट्रिक में होता है 0.5 mm। क्या? 0.5 mm। उसके बाद सूक्ष्म मापक यंत्र में ब्रिटिश में होता है 0.01 इंच
और मीट्रिक में होता है 0.01 mm। ठीक है, ये हमारी चीजें याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि मापक केंद्र, साधारण मापक केंद्र में मीट्रिक पत्ती में माप कितनी होती है, तो 0.5 mm। ये क्या है, ये कह रहा है, इसका कहने का अर्थ है कि हम अपनी फीटर ट्रेड जो है हमारी, उसमें छोटी से छोटी माप कितनी ले सकते हैं, ब्रिटिश में या मीट्रिक में, ये दो ही चीजें होती है, उससे ज्यादा मतलब इसके अलावा कोई नहीं होता। ये दो ही माप होते हैं, या तो हम इंच में ले सकते हैं या तो mm में ले सकते हैं। अब mm को cm, डेकामीटर, ये सब होती है, सब मीट्रिक में आ जाएगा और ये सब इंच फीट में आ सकता है। ठीक है, लेकिन मेन वही होता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर चर्चा करने। फिर वीडियो तो नहीं कटा? ठीक है, अभी वीडियो नहीं कटा। मतलब दोस्त ही तो परेशान हो गया, हमको सेटिंग करना भी नहीं आता, मोबाइल ज्यादा चलाना, क्या करें। कुछ नहीं दोस्त, बोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा 20 दिन कैसे भी, क्योंकि एग्जाम है। देखिए, इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा अब सब टूल्स के बारे में। ठीक है, मापक यंत्र जो था वो कितने चीजों से माप कर रहे थे उसके बारे में पढ़ना था। तो सबसे पहले दोस्त पढ़ेंगे स्टील रूल। क्या? स्टील रूल। स्टील रूल तो सबने देखा होगा, मेरे सभी प्यारे दोस्त ने देखे होंगे स्टील रूल। कितने दोस्त ITI गए नहीं होंगे, सब कोई ऊपरवार डिग्री लिए होंगे, कोई बात ना, हम बताते हैं स्टील रूल क्या है। स्टील रूल एक धातु से बना होता है। ठीक है, ये लकड़ी का भी आता है, स्टेनलेस स्टील का भी आता है, हाई कार्बन स्टील का भी आता है। ठीक है, स्प्रिंग स्टील का भी आता है। अब बोलिएगा सर आप तो इतना बता दिए, एग्जाम में आएगा तो क्या मारेंगे, हाई कार्बन स्टील मार दीजिएगा। सिंपल सा, अगर हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में दिखा तो मार दीजिएगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन सही नहीं होने जा रहा है। होगा तो हाई कार्बन स्टील हम लिखवाएंगे कि ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। देखिए, आप सबसे पहले इसका लिखेंगे मेटल। क्या लिखने वाले हैं दोस्तों? मेटल। ये कौन सी मेटल से बनता है? लिखना है क्या, लिख रहे हैं क्या, दिमाग चल रहा है आउटसाइड? मेटल क्या होता है? HCS, हाई कार्बन स्टील। इसको लिख देते हैं क्योंकि अब HCS हमको हर जगह लिखना पड़ेगा, तो आपको समझिए हाई हाई कार्बन स्टील। ठीक है, मेटल हो गया हाई कार्बन स्टील। इसकी लिस्ट काउंट बहुत पूछता है मेरे दोस्त, हम बोले ना इसकी लिस्ट काउंट, इसकी लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या होता है बता रहे हैं 0.5 mm। ठीक है, देखिए स्टील रूल एक धातु का बना छल्ला है, ऐसे भी बोलते हैं, कहीं कहीं बहुत लोग बोलते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है, नीलकंठ बुक में जाइए ये लिखा रहेगा, आर्यंत में जाइए लिखा है धातु से बना, मतलब स्टील रूल हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील का बना एक धातु है, इसे बोला जाता है। तो हम सबसे सिंपल से ही बोलेंगे, हमको क्या चीज मतलब कैसे बना क्या नहीं बना हम नहीं जानते, किस चीज से बना हमको उससे मतलब। स्टील रूल हाई कार्बन स्टील का बना होता है, लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm। लिस्ट काउंट सबसे छोटी से छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म माप लेना ही लिस्ट काउंट का आता है। मतलब अब ये जो स्टील रूल है हमारा, वो कहिए तो उससे छोटा माप अब 0.5 mm जो है ना, उससे छोटा माप अब ले ही नहीं सकता, उसके पास हिम्मत नहीं है। वो कहेगा भाई इससे नीचे मेरे बस की बात नहीं है, हम 0.5 mm से कम का माप नहीं ले सकते, मेरा क्षमता यहीं तक था। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ पूछने नहीं जा रहा है क्योंकि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना, अगर कहिएगा तो इसमें लिखवाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। लिखवाने लगे तो इसका प्रकार होता है 5-6 प्रकार होता है, बोर्ड भर जाएगा, उससे आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो हमको इसका मेन टॉपिक जो देखिए इसमें मेन एक यही है, ये भी पूछ सकता है स्टील रूल किसी मेटल से बना होता है। अब आते हैं स्केल। स्केल भी पढ़ना है इसमें दोस्त, दूसरा में पढ़ेंगे स्केल। ठीक है, स्केल क्या होता है? स्केल हम मापने की, मापने वाली टूल नहीं है। स्केल क्या है? मापने वाली टूल नहीं है। यह लिख देते हैं यहाँ पे,
मापने की टूल्स नहीं है, मापन टूल्स नहीं है, सीधा बात। क्योंकि हेलो दोस्तों, ये वीडियो बार बार कट जा रहा है, मोबाइल के प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं। ये पता नहीं क्यों, अब इसको हम कल देखेंगे, क्लास तो रुक नहीं सकते क्योंकि हमको क्लास पूरा करना है। अभी 2 बार कट चुका है, फिर तीसरा बार हम इसको कंटिन्यू किए। ये तो हमें आ गया है पहले वाली वीडियो में। फिर स्टील जो था इसका मेटल था, जो कौन से मेटल का बना था, हाई कार्बन स्टील। और इसमें कभी पूछ दे तो स्प्रिंग स्टील डाल दीजिएगा, स्टेनलेस स्टील डाल दीजिएगा, ठीक है, ये भी है। उसके बाद स्केल पढ़ रहे थे, ये मापने की टूल्स नहीं है, ये ड्राइंग बनाने की टूल्स है, ठीक है। ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। ये ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग होता है, क्या? ड्राइंग, इसे हम ड्राइंग बनाते हैं। आपने भी यूज किया होगा, बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं दोस्तों। देखिए, जहां की इसका भी पार्ट है में आपको क्वेश्चन पूछेगा इसे। देखिए, इसका ये क्वेश्चन ये पूछेगा, ये इंपोर्टेंट है। यह प्लास्टिक सेलुलोइड सेलुलोइड बना है। ये जो है ना, ये सेलुलोइड ज्यादा देता है, क्योंकि ये सेलुलोइड का बना होता है। किसका? सेलुलोइड का बना होता है। ये स्केल जो है हमारा, ये सेलुलोइड का बना होता है। किसका? सेलुलोइड का बना होता है। इसको आपको ध्यान देना है, ये इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पार्ट ए में 2019 में। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट ए में पूछेगा। किसमें? पार्ट ए में। पार्ट ए का कराने का टाइम नहीं है, इसलिए हम उसको करा देते हैं। लेकिन पार्ट ए में जो है ना, ये कुछ टूल्स हमको पढ़ना है जो कि आ सकता है। जैसे अभी कैलिपर वेलिपर भी उसमें आएगा, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि हमको डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, अब आते हैं हम माइक्रोमीटर। क्या आते हैं? माइक्रोमीटर। सर अभी ट्राई स्क्वायर छोटा छोटा लेके चलते हैं, उसके बाद से बड़ा वाला एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि माइक्रोमीटर में हमको एक क्लास लेना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा में आते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ट्राई स्क्वायर आपने देखा होगा, ऐसे होता है। सिंपल सा आकृति बना रहे हैं क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। ये हमारे समझे ट्राई स्क्वायर। एक मिनट, सही बना देते हैं। ये क्या है? हमारा ट्राई स्क्वायर, ठीक है। यहां से ले लीजिए सिंपल से। ये क्या है? ट्राई स्क्वायर। क्या है? ट्राई स्क्वायर। ये हमारा आता है स्टॉक, ये ब्लेड, ये ब्लेड, ठीक है। इसकी लंबाई हमारी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। अगर पूछ दे ट्राई स्क्वायर, ये 90, क्वेश्चन में यही पूछता है 90 डिग्री, ठीक है। ट्राई स्क्वायर की एंगल कितनी होती है? 90 डिग्री। कितनी जांचता है? अभी काम क्या करते हैं ये भी लिखते हैं। इसका उपयोग, ये भी हाई कार्बन स्टील लिखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेटल लिख देते हैं। फुल फॉर्म वहां लिखवा दिए हैं क्योंकि हर जगह हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए हम एक जगह लिखवा दिए, ठीक है। दूसरा है, दूसरा मेटल में इसका उपयोग, यूज, इधर लिखते हैं यूज। यूज आपका आ जाएगा संपूर्णता जांचने में,
समकोणता जांच करने में, समतलता जांच करने में, इसमें समतलता जांच करने में इतना आ गया। अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जॉब पे समानांतर, जॉब का समानांतर लाइन खींचने के लिए ये भी लिखिए, ये क्वेश्चन आपको पार्ट ए में आएगा। जॉब के समांतर लाइन खींचने के लिए अगर इससे भी विस्तार रूप चाहिए तो इसमें जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे ट्राई स्क्वायर का ओनली वन वीडियो बन मिलेगा और वहां पे ट्राई स्क्वायर का प्रकार भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर एग्जाम निकालना है तो इतना ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपको। समकोणता वाला पूछेगा, 90 डिग्री कोण पूछेंगे, इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है इसमें, ठीक है। ये कोण के बारे में पूछ लेगा, इसकी लंबाई ब्लेड से ली जाती है, ब्लेड की लंबाई से ली जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई ब्लेड की लंबाई से लेते हैं, ठीक है, हो गया। ये आपको अभी स्टील पढ़ा दिए, स्केल पढ़ा दिया, ट्राई स्क्वायर पढ़ा दिए। अब इसके बाद चलते हैं कैलिपर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं पहले, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद चलेंगे कैलिपर के बारे में। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा कि अच्छा लगेगा, तो हमको भी समझेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों सबको अच्छा लग रहा है, मेरे भाई लोग को अच्छा लग रहा है। तो हम इससे मतलब जो 20 दिन बीत जा रहा है उसके बाद से हम सोच रहे हैं कुछ और अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम इसी की वजह से जो है मिटाने की वजह से और बढ़िया इसमें कंटेंट लिखने में टाइम बर्बाद करने की वजह से इसमें नहीं टाइम दे पाते थे, ठीक है। अब हम कुछ करेंगे, ये 20 दिन तो एग्जाम के लिए ऑप्शन नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए वो जी जान लगाना है तो लगाना है, 20 दिन इसमें टाइम देना है, ठीक है। देखिए आप पढ़ना है कैलिपर, आज भैया कैलिपर, कैलिपर्स, ठीक है, कैलिपर। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन, कितने? तीन। पहला आउटसाइड, आउटसाइड, दूसरा इनसाइड, इनसाइड कैलिपर, चौथा हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। अब आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनने वाला है। कितना? 100% क्वेश्चन बनने वाला है, 100% क्वेश्चन बनने वाला है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको एकदम ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक है। अब हम कहाँ के लिए चल रहे हैं वो देखिए। अब आपको लग रहा होगा कम है, अभी वो पूरा बोर्ड भरने वाला है इतना टॉपिक। देखिए कैसे। सबसे पहले आउटसाइड के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केवल लिखने से मजा थोड़ी आता है, समझ में तो आना चाहिए। देखिए आउट, आउट मतलब बाहर, इन मतलब कमिंग, बोलते हैं ना कमिंग, तो इन मतलब अंदर आना, आउट मतलब बाहर जाना। ये दो चीजें आपको तो पता होगा। तो ये आउटसाइड कह रहे हैं तो बाहर की साइड को माप, बाहरी व्यास मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। आंतरिक व्यास मापने के लिए इनसाइड का प्रयोग करते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। जैसे आउट बाहर, बाहरी व्यास, इन कम, कम इन मतलब अंदर, तो इन साइड से हम आंतरिक व्यास को मापते हैं। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, तो इसके और तीन नामों से जानते हैं, इसका अन्य तीन नाम है।
इसका नाम तो एक रखा गया था, कोई और रिश्तेदार का आया होगा तो कुछ रख दिया होगा, कोई आया होगा तो कुछ और रख दिया होगा, 2-3 वैज्ञानिक होंगे, इसे 3 नाम रख दिए होंगे। अब ये कैलिपर में कौन कौन से इसका आविष्कार किया उसका भी बताएंगे। जैसे कैलिपर का तो पेरी वर्नियर कैलिपर ने इसका बनाया था, ठीक है। जैसे देखिए, वो पढ़ना नहीं है, उतने पूछता है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे। सिंपल सा चल रहा है। इसका अन्य नाम, उपनाम समझिए, हर्माफ्रोडाइट का उपनाम, और वही पूछता है, ये नहीं पूछेगा, हर्माफ्रोडाइट नहीं पूछता है, बहुत चालाक एग्जाम होगा। अन्य नाम ओर्टलैक कैलिपर। ओर्टलैक कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर। देख लीजिए कैसा कैसा इसको नाम रखा गया है। हमको लग रहा है घर में जो है ना सबसे छोटा होगा, इसको प्यार से बुलाते बुलाते इसको 4 नाम रखते हैं। जैसे बोलते हैं ना गांव में कि एक लड़का हो उसका 4-5 नाम रहता है, कोई कुछ और बुलाता है, कोई कुछ और बुलाता है, कोई कुछ और बुलाता है, ठीक है। वैसे इसका हमको लग रहा है ना, वैसे जैसे 3 भाई थे, आउटीन, हर्माफ्रोडाइट। अब हर्माफ्रोडाइट किसी को टेढ़ा लगता होगा तो ओड बुला लिया था, कोई जैनी बुला लिया था, वो जोनी नहीं, मूवी वाला जोनी नहीं, जैनी। और यहाँ पे लंगड़ा, लंगड़ा भी था इसलिए उसको लंगड़ा बुलाता। कैसे लंगड़ा था हम बता रहे हैं दोस्तों, देखिए ये हमारा कैलिपर है। क्या है? कैलिपर। अब इसके बहुत प्रकार होते हैं, हम प्रकार के बारे में मेन टॉपिक चलते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखिए अब ये मार्कर है, तो एच को ऐसे बाहरी व्यास मापेंगे ना, हम ऐसे मापेंगे, तो क्या मापा रहे ऐसे। अरे देखिए दिखाई तो दे रहा होगा, मोबाइल व्यास ऐसे माप रहा होगा, कैमरा चल रहा है ना, ठीक, कैमरा चल रहा है। देखिए ये जो हमारा व्यास, जैसे देखिए ये हमारे मोबाइल का कवर है, क्या है। अरे उसके बाहरी मापेंगे, जैसे कोई पाइप है, समझिए इसको पाइप है मान लीजिए, तो इसको बाहरी मापना हो तो ऐसे मापेंगे इसको, ऐसे। सिंपल सा वही चीज बाहरी मापने के लिए इसके जो दोनों जबड़े होते हैं अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, ये जो दोनों जबड़े होते हैं अंदर की तरफ, वही इन साइड में, इन साइड में, ठीक है। इन साइड में बाहर की तरफ, इसके शेप उल्टा होता है, ये जो कहता है समझ नहीं करता, इसमें जो उल्टा होता है। अब ये अंदर की चीजें मापता है लेकिन इसके दांत जबड़े बहरे होते हैं, और ये बाहर की चीज मापता है, इसके जबड़े अंदर होते हैं। लेकिन लंगड़ा का कैसे होता होगा, ये ना बाहर मापता है ना अंदर मापता है। ये इसका उपयोग अभी हम लिखवाएंगे क्यों उपयोग किया जाता है, इसका बना रहे हैं। देखिए इसका एक पैर मुड़ा होगा और एक पैर सीधा होगा, इसलिए बोलते हैं लगड़ा। दूसरा ओट लैग, ओट मतलब विषम होता है, विषम पैर वाला। और जैनी इसका नाम है, कोई और जैनी बुला लिया होगा। देखिए जैसे हमारा ये कोई वर्क पीस है, ये क्या है, वर्क पीस है, ठीक है। ये हमारी जॉब है, ठीक है, जॉब है। अगर ठीक है, अगर हम इस पे समानांतर लाइनें खींचना होगा, ये जो समानांतर लाइन हम खींच रहे हैं कैसे खींचेंगे। ये जो हमारी नोक है, ये जो सीधा है वो इसके ऊपर है, और जो टेढ़ा है जैसे इसे, अगर ये सीधा है और ये मुड़ा, देखिए ये सीधा है और ये मुड़ गया, ऐसे क्या होगा, ऐसे खींचा गया, ठीक है। अभी एक चीज और, इसमें समानांतर लाइनें खींचने के लिए दूसरा, अगर